नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में चमचमाती स्कॉर्पियो हुआ हादसे का शिकार, बाइक सवार को रौंदा, 2 की मौत, एक गंभीर। मुजफ्फरपुर में चलती पिकअप बनी आग का गोला, बाल बल बचा ड्राइवर, NH 28 पर थम गई रफ्तार। और नवरात्रि से पहले उफनती बागमती, कटरा पीपा पुल पर खतरा, 4 चक्के वाहनों की आवाजाही पर रोक, लाखों लोग परेशान। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के भैरव स्थान में शुक्रवार को नई स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को रौंद दिया। भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की पहचान देवकुली गांव निवासी 70 वर्षीय दीपलाल राय और 40 वर्षीय उदय राय के रूप में हुई है। दोनों ग्लैमर बाइक से अपने साथी महेंद्र सिंह के साथ प्रखंड मुख्यालय जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे भैरव स्थान मोड़ पर चमचमाती स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और फिर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा भिड़ी। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में तीनों घायलों को इलाज के लिए SKMCH भेजा, लेकिन रास्ते में ही दीपलाल राय और उदय राय ने दम तोड़ दिया। वहीं महेंद्र सिंह का इलाज फिलहाल निजी अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गए। सूचना पर औराई थाना पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और मृतकों के गांव में मातम का माहौल है। उदय राय अपने पीछे 2 बेटे और एक छोटी बेटी छोड़ गए हैं। वहीं दीपलाल राय ने 3 बेटे और 1 बेटी है। उनकी पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था और बेटों के सहारे ही वे जीवन यापन कर रहे थे। साइड में तो यहाँ से वो औराई की तरफ दोनों बाइकों वाले वो भी जा रहे थे। तो गाड़ी उधर से स्कॉर्पियो आया, अंतरित थोड़ा खो के बाइक में ठोकर मारा, जो बहुत क्षति में, उनका हालत अभी गंभीर है और यहाँ से रेफर किया गया है PSC के लिए मुजफ्फरपुर। कितना तेज रफ्तार था ये? वो तो मतलब कि जो भी था तो हल्का तेज था, हाँ, जो ज्यादा भी नहीं था, वो या 40-30 का ही स्पीड था। हाँ, अंतरित खो गया वो जो, अनियंत्रित हो गया। हाँ। कहाँ का रहने वाला? कहाँ का रहने वाला? सब अब पड़ोसी है। क्या नाम है गाड़ी चालक का? गाड़ी चालक का नाम नहीं जानते हैं, मगर पड़ोसी है। रामनगर। अब कहूँगे है पड़ोसी है, दोनों पड़ोसी है, समाज का सब है। इसमें का क्या है? आदमी में, गाड़ी में आदमी हम नहीं देखे, हम पीछे थे, पीछे से देखे हुए हैं। गाड़ी बाइक पर 3 आदमी थे जो घायल है, जिसमें हम तीनों आदमी को नाम जानते हैं। घायल है, एक है दीपलाल राय जो अथी डोकली का है, ये पछियारी डोकली का। एक है उदय राय जो पछियारी डोकली का है, और एक है हरिंदर जी जो भी पछियारी डोकली का। तीनों घायल है, जिसमें एक का स्थिति खराब है और दूसरा का भी स्थिति खराब है, जो रेफर हो गया। स्थिति खराब जिसमें दीपलाल राय जो है बहुत स्थिति खराब है। उदय राय को खाना खा के जात रहल थी न, दवाई में 4 चक्का से लाग गए, ठोक दिल के 4 चक्का वाला। मोटरसाइकिल पर रहल थी न बैठा, दोनों गोटा स्पॉट मर्डर हो गए थे। कथी नाम है बाबूजी के? दीपलाल राय, हुनकारा उदय राय। कहाँ जा रहे थे? जा रहल थी न ब्लॉक में। ब्लॉक में कोई काम से जा रहल थी न, हम सब घरे न रहली। क्या गो बेटा है उनका? उनका 3 गो लड़का है उदय राय के। अच्छा। 2 गो लड़का, 1 गो लड़की। अच्छा। दीपलाल राय के 3 गो लड़का है। लड़की ना? लड़की 1 गो है। लड़की और 2 गो लड़का है, 1 गो लड़की। 1 गो लड़की है। दोनों साथे के लाले?
सब ना बाबूजी के ललथिन उदय चा आ दीपलाल राय साथे गेल थी ना दोनों गोटा एक के बारे में स्पॉट मर्डर हो गई थी। ब्लॉक में कोई काम से जाए रहा थी ना। की नाम होला कहाँ के? तो ठोक के घिसेटते तब गाड़ी गया है। कितने आदमी की मौत हुई? 2 आदमी के। क्या क्या नाम? दीपलाल राय, उदय राय। कहाँ के रहने वाले? देकुली के, देकुली बुजुर्ग। क्या बजे घटना हुआ? सवेरे 11 बजे करीब। कहाँ जा रहे थे? और आई कहाँ पर मौत हो गई है? यही इसी देकुली गाँव में समझिए जो भैरव स्थान चौक पर। कितना बच्चा था उदय राय का? उसका 3 बच्चा है। और उनका अभी 4 बच्चा है। एक ही गांव पे है दोनों? हाँ एक ही बाइक पे? हाँ एक ही बाइक था। बाइक पे तो 3 आदमी था। 3 आदमी। हाँ उसको भी भर्ती करवाया गया? हाँ हाँ। मुजफ्फरपुर में गुरुवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ जहां पर एक अज्ञात ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवरब्रिज NH57 दरभंगा रोड के पास की है। मृतक की पहचान बोछा थाना क्षेत्र के भूताने गांव निवासी 30 वर्षीय उमेश ठाकुर के रूप में हुई है। वे कॉर्पोरेट का काम करते थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार को उमेश ठाकुर विश्वकर्मा पूजा विसर्जन में शामिल होने गए थे। देर रात वह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी NH57 दरभंगा रोड के पास एक अज्ञात ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार उमेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में आक्रोशित परिजनों ने NH57 को मेडिकल ओवरब्रिज के पास जाम कर दिया। सुरेश कुमार है ना, ये कांटी तरफ से आ रहा था, अपने आवास पे जा रहा था। भूतान इनका आवास हुआ और ये ट्रक से इनका दुर्घटना हो गया है और स्पॉट मर्डर हो गया है। और 4 घंटा हो गया लगभग। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे 3 घंटा हो गया। अभी तक पुलिस प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक, और कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कहाँ से आ रहे थे? ये भगवानपुर से चांदनी चौक से आ रहे थे। ये विश्वकर्मा पूजा का ट्रक बड़ी के काम करते हैं, ठीक है, ये मिस्त्री काम करते हैं। अब भसान होने के बाद घरे जा रहे थे। घरे जाने के बाद इनका रास्ता में देहांत हो गया। अभी तक प्रशासन से कोई अभी सुनवाई नहीं हुआ है। 3 घंटा से 4 घंटा होने वाला है, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लास्ट में सब हम लोग जहाँ रोड जाम किए हैं तभी अभी सुनवाई हुआ है और कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसका उमेश ठाकुर है, ये अभी 28 से 30 वर्ष के हैं, शादीशुदा है। मुजफ्फरपुर में एक चलती पिकअप में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बन गई। गाड़ी के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, वरना उसकी मौत हो सकती थी। सदर थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा पुल के पास शुक्रवार को महज कुछ ही देर में पूरी पिकअप जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इससे पहले पिकअप पूरी तरह जल चुकी थी। बताया गया कि पिकअप कन्हौली राजपूत टोला निवासी पंकज कुमार सिंह का है। पिकअप के चालक रोहित कुमार ने बताया कि घटना से पूर्व वह पेट्रोल पंप का सामान बेला से लोड कर बेतिया जा रहा था। बीबीगंज से संजय सिनेमा पुल पर चढ़ने के दौरान अचानक पिकअप के अंदर से धुआं उठने लगा, जिसके बाद वह आनन फानन में पिकअप को साइड कर बोनट खोल चेक किया। इसी बीच आग तेज हो गई। इस दौरान वह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। घटना के दौरान सड़क के दोनों तरफ जाम लग गई। आग पर काबू पाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने जाम को क्लियर कराया। स्थानीय लोगों की माने तो घटना के बाद घंटों तक जाम लगा रहा। इधर चांदनी चौक और बैरिया से लेकर काटी रोड और उधर बीबीगंज से लेकर भगवानपुर तक जाम लगा रहा। बाइक निकालना भी मुश्किल हो गया था। लोग गली मोहल्ले से होकर जैसे तैसे निकले। NH पर जाम के कारण शहर के लक्ष्मी चौक, ब्रिज बिहारी गली और बरमपुरा से लेकर बीबीगंज जाने वाली सड़क में जाम का असर देखने को मिला। मेरा भी पास पिकअप है, 1.5 लाख रुपया चालान कटा 1 महीना में। क्या घंटा से फोन कर रहे हैं प्रशासन को, फायर ब्रिगेड को? 1.5 घंटा हो गया सर। 10 मिनट कर रहे हैं। नेता का कपला किया है, वायरिंग से फॉल्ट के कारण एजेंसी वाला क्या बनाया नहीं बनाया।
क्या हुआ है? गाड़ी में आग लग गया। अभी एम्बुलेंस वाला को आना चाहिए ना, दमकल को बुझाने के लिए तो आना चाहिए सर। प्रशासन को सिर्फ पैसा चाहिए। कैसे लगा, कुछ पता चला है? कैसे लगा, अपने आप लग गया तो आना चाहिए ना सर। ये तो जायज होना चाहिए आने के लिए। पहले घटना हुआ, कितना बजे आग लगा है? वही 10 से 15-20 मिनट के अंदर है। कैसे आग लगी है? गाड़ी चला रहे थे, उतने में गाड़ी शॉर्ट सर्किट से वजह से गाड़ी पूरा धुआं गया। कहाँ से गाड़ी आ रही? मुजफ्फरपुर से कहाँ जा रहे थे? बेतिया रामनगर। क्या चीज लोड था? पंप का कोई मशीन उशीन। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कितने लोग उसमें थे आप लोग? हम ही सिंगल थे। सब लोग सुरक्षित रह गए? हाँ सुरक्षित। सामान वामान बच गया कि जल गया? आधा जल गया, आधा बच गया। गाड़ी मालिक कहाँ गया? ये बेला का है। मुजफ्फरपुर शहर के चंदवारा मुकर्ररी स्थित मोहम्मद इरशाद हाजमी के घर के मेन गेट का ताला काटकर घर में घुसकर चोरी करते रंगे हाथों एक चोर को पकड़ा गया। घटना गुरुवार की देर रात करीब 1 और 2 बजे के बीच की है। पूछताछ में पकड़े गए शातिर की पहचान बांध रोड पानीकल चौक के पास का रहने वाला मोहम्मद चांद के रूप में हुई है। उसके पास से ताला काटने वाला एक बड़ा कटर, 2 बड़ी छेनी और मोबाइल समेत अन्य सामान जब्त की गई है, जिसे मोहम्मद चांद के साथ पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल उसे सिकंदरपुर थाने पर रखकर पूछताछ की जा रही है, जबकि 2 चोर वहां से भाग निकला। उसकी पहचान गुदरी बहलखाना रोड के गुलशन मलिक और दीपक मलिक के रूप में हुई है, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। मामले को लेकर पीड़ित गृहस्वामी ने सिकंदरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीड़ित गृहस्वामी ने बताया कि घटना से पूर्व वह अपने सामने वाले घर में सो रहा था। इसी बीच खटर पटर का आवाज सुनाई दिया। जाकर देखा तो मेन गेट का ताला कटा हुआ था। 3 चोर अंदर में मौजूद थे। हमारे अंदर जाने से पहले ही हमें धक्का देकर तीनों भागने लगे, जिसमें से एक को दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि 2 चोर भाग गया। उसी समय सिकंदरपुर थाने की गश्ती दल उधर से गुजर रही थी, जिसे आवाज देकर उन्होंने बुलाया। इस दौरान पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान मेन गेट के अलावा अलमीरा और लॉकर का भी ताला टूटा हुआ था। घर में रखे सामान बिखरा हुआ था। लॉकर से 3 पीस चांदी का गले का सेट समेत कई अन्य सामान गायब थे। सर हम लोग सोए हुए थे। ये घटना है करीब 1 से 2 के बीच का घटना है। मेरा लड़का है वो 12-1 बजे तक वो गेम मोबाइल पर खेलता है, बाहर में टहलता रहता है। तो वो टहलने के दौरान देखा कि नीचे वाला गेट का पलड़ा कुछ अलगा हुआ है और रोशनदान में से कोई मोबाइल खोल बंद करने का रोशनी आ रहा है। तो हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि इसमें कोई नहीं रहता, बाहर से ताला लगा हुआ है। तो फिर उस सीढ़ी पर कौन मोबाइल जला रहा है, बत्ती दिखा रहा है। हम लोगों को चोर का आशंका हुआ, तो हम लोग नीचे उतर करके आए। तो सही मायने में इसमें 3 था। अंदर आते हुए हम लोग डर रहे थे कि कहीं चाकू वाकू न मार दे या कुछ मार दे। हम लोग सोच रहे थे कि 112 को कॉल करें या मोहल्ला वाले को जगाए। ये बात सुन करके वो तीनों इतना फोर्स में भागा, 2 इधर बाकेशा चौक की तरफ भागा, एक इधर भागा पानीकल चौक की तरफ, जो आगे जा करके पिछल के गिर गया। जो गिरा तो उसको हम लोगों ने पकड़ करके मोबाइल, उस समय सिकंदरपुर गश्ती दल क्रॉस कर रहा था, उसी वक्त उसको हैंड ओवर करके अब वही गश्ती दल के साथ आ करके सारा घटना स्थल का निरीक्षण किए। हम लोग देखे तो ये सब इस तरह का वारदात। 2 गो भाग गया। 2 गो भाग गया। एगो पकड़ाया। जो पकड़ाया है वो तो यहीं पर का है, शायद पानी का बांध पर रहने वाला है। नाम शायद वो अपना चांद बता रहा है। और 2 गो उधर का है लकड़ी, ये गुदरी पर का। वो बोला है कि दोनों मल्लिक है। हाँ गुदरी। ऐसा रात में पुलिस को बता रहा था। वो मार उड़ के पूछ रहा तो पुलिस को बता रहा था कि वो बहलखाना वो गुदरी रोड का है। 2, एक गुलशन मल्लिक और एक का और नाम हमको याद नहीं आ रहा सर। वो हाँ वही ले गया दोनों। ये दोनों वही करीब 3-4 गो आइटम था। 3 गो वो चांदी वाला गले का सेट था, जिसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था शायद, और कुछ आइटम होगा कपड़ा उपड़ा शायद। हालांकि भागते समय तो उसके हाथ में कुछ देखा नहीं था, वो पॉकेट में रख लिया होगा। इस वाले डब्बा में था। ये इस तरह के डब्बा में था। ये लोकल आइटम सोनार के रंग मिलता है, चांदी वाला वो ये वाला आइटम सब था चांदी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम है। घर किनका? ये मेरे सिस्टर का है घर। क्या नाम है उनका? इनका नाम तरन्नुम है, बीवी तरन्नुम नाज। उनके हस्बैंड का है? उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है।
मुजफ्फरपुर में नवरात्र से पहले बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटरा प्रखंड में आवागमन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। कटरा पीपा पुल के दोनों ओर पानी चढ़ जाने से लोगों को आवाजाही में जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। पीपा पुल संचालक ने एहतियातन 4 चक्के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। ऐसे में केवल 2 पहिया वाहन चालक ही पुल को पार कर पा रहे हैं, वह भी खतरे के बीच। इससे कटरा प्रखंड की 14 पंचायतों समेत लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। बेनीबाद के रास्ते होकर प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है, जिससे दूरी करीब 40 किलोमीटर बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बार बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति नहीं बनी है। अब तक बागमती नदी का जलस्तर 4 बार बढ़ा, लेकिन केवल आवाजाही पर ही असर पड़ा है। पिछले वर्षों की तरह इस बार लोगों को बाढ़ की विभीषिका का सामना नहीं करना पड़ा। बढ़ रहा है अभी 4 चक्का 3 चक्का ये सब बंद है। हाँ, 2 चक्का पैदल ये सब चल रहा है, साइकिल ये सब चल रहा है। कैसे लोग आवागमन कर रहे हैं? आवागमन वही साइकिल मोटरसाइकिल ये सब चल रहा है। कितना पानी होगा मोटरसाइकिल में? मोटरसाइकिल का ठेवना भर पानी है। बढ़ ही रहा है यहाँ पानी बढ़ता रहा तो क्या होगा? पानी बढ़ता रहा तो रोड बंद हो जाएगा। तो कितना लोग प्रभावित हो जाएंगे? 14 पंचायत का प्रभावित हो जाएगा। इधर कैसे जाएंगे लोग प्रखंड मुख्यालय? घूम के जाएगा 60 किलोमीटर, ऐसे घूम के नाच के 40 किलोमीटर जाएगा प्रखंड। हर साल की यही दुर्घटना? हर एक साल की यही दुर्घटना है। हाँ, तो अभी लोग परेशानी से कम नहीं हुआ है ना? अभी कोई परेशानी का कम नहीं हुआ है। पानी बढ़। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में पिछले 4 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश ने शहर के स्मार्ट सिटी व्यवस्था की पोल खोल दी है। बारिश का पानी नालों से बहकर सड़कों और मोहल्लों में भर गया है। जगह जगह जल जमाव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल जमाव से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सबसे खराब स्थिति बनारस बैंक चौक, अमर सिनेमा रोड, स्टेशन रोड और नीम चौक से पोखरिया पीर मार्ग की है, जहां जल निकासी की पहले से ही समस्या बनी हुई थी। नालों की सफाई नहीं होने और जल निकासी की उचित व्यवस्था के अभाव में पानी सड़क पर जमा होकर अब काला पड़ने लगा है। इससे तेज दुर्गंध उठ रही है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जल जमाव का पानी कई दिनों तक जमा रहता है और धीरे धीरे गंदा होकर काला पड़ जाता है। इसमें पैर रखने पर खुजली और जलन की समस्या शुरू हो जाती है। शुक्रवार की दोपहर हुई तेज बारिश के बाद शहर का कई इलाका पानी पानी हो गया। बाइक और स्कूटी सवारों को गड्ढे में गिरकर चोटीला होना पड़ रहा है। जल जमाव से स्कूल जाने वाले बच्चों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में गंदा और सड़ा पानी बैक्टीरिया व वायरस के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। इससे संक्रमण बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। बावजूद इसके नगर निगम की लापरवाही ने लोगों की परेशानी और चिंता दोनों बढ़ा दी है। सिटी है तो दिक्कत होबे करेगा ना। जिस दिन स्मार्ट सिटी नहीं था तो खुशहाल थे, आज स्मार्ट सिटी में तो कहाल है। हाँ तो होबे कर रहा है ना। सारा नाला जाम है, नाला नया बना, सब कचरा भरा हुआ है, तो पानी निकलेगा कहाँ से? नहीं, काम हुआ है लेकिन कचरा भरा हुआ है। कचरा साफ होगा तब पानी निकलेगा ना। बहुत परेशानी हो रही है भाई, बहुत परेशानी हो रही है। ये नगर निगम जी बहुत हाँ बंद हो जाती है, पूरा पैर सब खराब हो जाता है। गाड़ी चलता है, गाड़ी का भी स्थिति खराब हो जाता है भाई। सही बात है। हाँ आ रहे मिशनपुरा से। हाँ अपने शहर नगर निगम की इस तरह से हालत खराब है, ये है पूरा। सही बात है। हाँ परेशानी हो रही है, पानी बहुत काफ़ी है, सब जगह पूरा भरा हुआ है। सब जगह वही भरा हुआ है? जी जी हर जगह। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं रमजालू से। कितना समय लग गया आने?
तकरीबन रमजालू से आने में 1.5-2 घंटा लग गया। 2 घंटा लग गया जी जलजमाव के कारण। जी 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 सब जगह यही स्थिति है पानी का। मुजफ्फरपुर में डेंगू के कई मरीज ट्रेसलेस हुए हैं, तो कई ने अपना नाम पता गलत डालकर स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसके बाद अब विभाग ऐसे लोगों जो मरीज बताए जा रहे हैं का सत्यापन करने में लगी हुई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग को दिए गए जानकारी में डेंगू मरीज जिले के बताए जा रहे हैं, तो वहीं उनका मोबाइल नंबर लग रहा है दूसरे प्रदेश का है। मरीज के द्वारा दिए गए गलत नाम पता से दवा छिड़काव नहीं हो पा रहा है। डेंगू का प्रकोप के बीच अब लापरवाही और गलत डिटेल के कारण मरीजों के घर के आसपास फॉगिंग की सुविधा समय पर नहीं पहुंच पा रही थी। जिले में अभी 5 डेंगू मरीजों का पता स्वास्थ्य विभाग की आशा और संबंधित टीम नहीं लगा सकी है, जबकि 2 की खोज पर छिड़काव करा रही है। जिला स्वास्थ्य समिति को भेजे गए वही दिए गए रिपोर्ट के नाम मोबाइल नंबर में गड़बड़ी के कारण मरीजों का सही पता नहीं चल पा रहा है। कई मरीज के नाम और मोबाइल नंबर गलत अंकित है, जिसके कारण फोन लगाने पर कॉल महाराष्ट्र तो कई के कॉल गुजरात में लग रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि मरीजों की सही डिटेल जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आशा और वार्ड स्तर की टीम को निर्देश दिया गया है कि घर घर जाकर मरीजों की खोज की जाए। गलत डिटेल डालने के कारण ऐसा हुआ है और राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जानकारी दी गई थी। मरीज जो है सर ट्रेसलेस बताए जा रहे हैं, क्या मामला? हाँ, कुछ मरीज है ट्रेसलेस बताए जा रहे हैं। जो टोटल जो है 7 केस का ट्रेसलेस वहाँ पर स्टेट से सूची जो है उसके DVDCO के द्वारा उसका मोबाइल पर बात की गई है, जिसमें 5 केस के द्वारा कहा गया है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था और सभी आउट ऑफ स्टेट में है, और 2 केस का जो है मोबाइल पर कनेक्शन नहीं हो पाया है। तो इस तरह है कि उनके द्वारा जो ट्रेसलेस केस है उनके द्वारा बताया कि मुझे डेंगू ना हुआ है ना कोई बीमारी हुई थी। अब मैं कोई गुजरात में है, कोई महाराष्ट्र में है, इस तरह से भी बिहार से बाहर के हैं। मतलब रॉन्ग एंट्री के कारण ऐसा हुआ है। प्रतिवेदित हुए हैं और डेंगू के 9 केस टोटल प्रतिवेदित हुए हैं और फॉगिंग भी जारी है। और DVDCO के द्वारा बताया गया है कि 2 केस की फॉगिंग आज मीनापुर में हो गई है और 2 केस जो है टाउन इलाका है नगर आयुक्त को उनको सूची भेज दी गई है। 3 की पहले ही फॉगिंग कराई जा चुकी है। तो अभी सभी स्थिति कंट्रोल में है और सभी संस्थानों में इसकी जो है इलाज भी है, जांच की सुविधा भी है, किट भी है, इलाज की सारी सुविधा भी है, इलाज भी जो भी है। इस तरह से किसी को इस तरह का लगता है लक्षण, बुखार वगैरह आता है, देह दर्द है, तेज सर दर्द है, बहुत कमजोरी थकान लगती है, तो आके हॉस्पिटल में इलाज कराएं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में संयुक्त छात्र संघ का आंदोलन शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। आक्रोशित छात्रों ने कुलपति और प्रॉक्टर का पुतला फूंककर प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा किए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। छात्र राजद नेता चंदन यादव ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र लीक मामले में केवल छात्रों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति की गई है, जबकि वास्तविक दोषी पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को अनदेखी की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में 4 दिनों से ये आंदोलन, आज को लेकर 4 दिन हो गए हम लोग संघर्षरत हैं अपने मुद्दों को लेकर। और हम लोग का प्रमुख मांग है विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पैट परीक्षा 23-24 के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में जब दोषी छात्रों पे कार्रवाई हुई तो दोषी पदाधिकारियों पे क्यों नहीं, नोडल ऑफिसर पे क्यों नहीं, जिस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ वहाँ के CS पे क्यों नहीं। हमारा ये प्रमुख मांग है, जब तक संबंधित पदाधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन रुकेगा नहीं। छात्र संगठन ने ये संकल्प लिया है। हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर जो विद्यार्थी से छात्र हितों से जुड़ा हुआ है उनके मुद्दे को हम लोग जब तक समाधान नहीं करा देंगे तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे। हमारे साथ 5 संगठन के लोग हैं, सब लोग एकत्रित होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, इनके मनमानी के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज इस बड़ी बारिश में भी युवाओं ने और छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति महोदय और कुल अनुशासक महोदय का पुतला जलाने का काम किया है और साथ ही संदेश देने का काम किया है। आपके दिमाग में अगर ये बैठा है जो छात्र आंदोलन खत्म हो गया है विश्वविद्यालय परिसर से, तो आप अपना दिमाग की बत्ती जलाइए
छात्र आंदोलन एकता जिंदाबाद किया गया है आप लोगों के द्वारा? छात्र द्वारा लगातार 4 दिन से आंदोलन चल रहा है और ये VC अपने मनमानी पे अड़ा हुआ है, लेकिन छात्र हित में और संयुक्त छात्र संघर्ष मोर्चा के तरफ से ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा जब तक हमारा 5 सूत्री मांग पूरा नहीं हो जाता है। पैट 2023 और 24 जब आपको बता दें पिछले साल 18 महीना हो गया 23 का फॉर्म भरे हुए, लमसम साल भर 24 का फॉर्म भरे हुए हो गया। ये बीच में 2 सेशन का फॉर्म एक साथ भरवा करके पैट का परीक्षा लिया जा रहा है और उसके बावजूद भी समय पर नहीं होने जा रहा है, जबकि 25 भी आपका कंप्लीट होने जा रहा है। इन सब तमाम मुद्दा को लेकर के चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है और आगे चलता रहेगा जब तक ले छात्रों की पूरी मांग को पूरा नहीं कर लेता है। बिहार विश्वविद्यालय में व्यापक अराजकता का माहौल है। आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय जो होता है वह वैश्विक ज्ञान का केंद्र होता है और विश्वविद्यालय का दरवाजा बंद करना यह दिखाता है कि यहाँ का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वह पूरा तानाशाह हो चुका है। विश्वविद्यालय की दीवारें और दरवाजाएं कभी बंद नहीं होती है छात्रों के लिए, लेकिन ये कुलपति ऐसा तुगलकी फरमान जारी करते हैं जिससे पूरा छात्र 6 जिले के साथ छात्र के अंदर उहापों की स्थिति पैदा हो जाता है। अभी देखिए अभी BPSC ADO का फॉर्म भरा रहा है, बिहार CGL का फॉर्म भरा रहा है, बच्चा रोज स्टेट का फॉर्म भराने वाला है, बच्चा रोज दौड़ रहे हैं डिग्री के लिए। और यहाँ क्या बना हुआ है? आप ही लोगों के मीडिया बंधु ने उनसे सवाल पूछा कुलपति महोदय से क्या स्थिति, उन्होंने कहा कि आप लोग घबराओ नहीं, हम गेट बंद करवा के काम करवा रहे हैं। घबराओगे तो 1000 का रेट जो चल रहा है डिग्री का वो 2000 का हो जाएगा। यानी कि कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के जो डिग्री का रेट चल रहा है उस पर मोहर मारने का काम कर रहे हैं कि यहाँ का रेट अब 2000 रुपया हो गया है। जब आपको पता है, आपके नाक के नीचे से ये सारा चीज हो रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं इतने दिनों से? कल एक दिवसीय हमारा अनशन था, आज हमारा पुतला दान का कार्यक्रम है। आने वाले दिनों में हम लोग चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे और विश्वविद्यालय में जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको हटाने के लिए हमारा संयुक्त छात्र संगठन इस बार अंतिम समय तक लड़ेगा। और ये लोग जो विश्वविद्यालय के अंदर अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं, इन लोगों को हम लोग खदेड़ने का काम। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं, जो कि हम लोग संयुक्त छात्र संगठन जिसमें कि 5 छात्र संगठन के लोग शामिल हैं, हम लोग लगातार पिछले 4 दिनों से कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो पैट परीक्षा हुआ जिसका क्वेश्चन लीक हो गया और जो उसका पदाधिकारी है, नोडल पदाधिकारी, उन पर कार्रवाई नहीं हुआ। और कल रात में हम लोग आंदोलन के बाद जो PG का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में ये जो कल रात में जारी किए, इसमें जो है इंटरनल में जो 30 नंबर का होता है उसमें 3-3 नंबर देने का किया है ज्ञान। जब बच्चा भाई भी दे रहा है, जब बच्चा प्रैक्टिकल कॉपी भी लिख करके जमा कर रहा है, असाइनमेंट सब देने के बाद भी 3 नंबर आप प्रैक्टिकल में कैसे दे सकते हैं? और छात्रों को फेल कर दिया गया है और उसका हेड यही बने हुए हैं जो BS राय है। प्रोक्टर कितना पद संभाला जाता है, एक बार विश्वविद्यालय में लेटर निकाल दिया जाता है कि एक पदाधिकारी एक पोस्ट पे रहेंगे, लेकिन जो यहाँ के VC महोदय हैं अपने चमचे बेलचे वैसे लोगों को 4-4 पद दे करके रखने का किए हैं काम। जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगा हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। गणेश उत्सव पूजा समिति के द्वारा मुजफ्फरपुर के कन्हौली खादी भंडार रोड स्थित एक विवाह में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों के साथ समाज के कई गणमान्य लोग को सम्मानित किया गया। समिति के सदस्यों ने गणेश उत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और पूजन गतिविधियों का आयोजन बड़े ही निष्ठा पूर्वक किया था, जिसे देखकर समिति ने उनके प्रयासों की सराहना की और महिलाओं को सम्मानित किया। मौके पर समिति के महिला अध्यक्ष गीता देवी, सचिव अनीता पांडे, कार्यकर्ता समाज सेविका सुप्रिया कुमारी, डॉक्टर संगीता देवी, रीनू राणा, जदयू महिला जिला अध्यक्ष सोनी तिवारी, गुंजिता रानी सहित समिति से जुड़े लोग मौजूद रहे। मैं गणेश पूजा समिति के मेंबर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जगह कम होने के बावजूद भी इतना अच्छा से पूजा लोग किए, इतना अपना श्रम दान दिए और पूजा को बेहतर बनाने के लिए पूर्ण कोशिश किया गया। मैं गीता देवी महिला सदस्य अध्यक्ष हूँ और कल जिस तरह से महिला गणेश पूजा की समिति के मेंबर लोग सम्मानित किए महिलाओं को, पुरुषों को, वो
सराहनीय काम था, क्योंकि इस तरह का कभी किसी ने नहीं किया था। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं गणेश पूजा समिति के मेंबर को। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।